ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली के वीआईपी जोन चाणक्यपुरी के बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर रात अंधेरा और ज्यादा गहरा होता जाता है। और ठीक उसी जगह पर है एक बहुत ही डरावना और भूतिया महल जिसका नाम है मलचा महल। एक ऐसा मैप जिसका नाम ना किसी टूरिस्ट मैप में है और ना ही किसी गाइड लिस्ट में, और सरकारी रिकॉर्ड्स में भी सिर्फ एक ही लाइन लिखी है जो काफी डरावनी है। सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना सख्त मना है। लेकिन क्यों? क्या सच में यहाँ कोई राज है या बस दिल्ली की गर्मी में लोग पागल हो गए सब बातें बना रहे हैं? जिस तरीके से आप इसके पीछे का सच जानना चाह रहे हो, उसी तरीके से इस बात का सच जानने पहुंच गया वहाँ एक लड़का जिसका नाम था राघव। एक लड़का जिसके कहानी के बारे में हम बात करेंगे, जिसका कैमरा तो मिला लेकिन वो लड़का नहीं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है समय के साथ, इसलिए पूरी स्टोरी जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। राघव एक 22 साल का लड़का था जो कि हॉन्टेड जगहों की, डरावनी जगहों की, उस जगहों की जहां पर राज छुपे होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करता था और उनकी वीडियोस बनाता था। उसका एक चैनल भी था जिसका नाम था घोस्ट लॉग इंडिया। उसका आइडिया काफी अच्छा था, इसलिए वो चैनल काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस चीज करनी थी। उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि तू भानगढ़ चले जा, काफी फेमस है। लेकिन राघव सोचता है कि भानगढ़ किले में तो सब जाते हैं, मेरी ऑडियंस को मैं कुछ नया, कुछ रहस्यमयी, कुछ श्रापित दिखाऊंगा। और तब उसे पता चलता है इसी जगह के बारे में जिसके बारे में हमने बात की इंट्रो में, और वो है मलचा महल। उसने काफी रिसर्च की यहाँ पर जाने से पहले, तभी उसको यहाँ की एक स्टोरी पता चली, एक कहानी जो काफी दर्दनाक और डरावनी थी। एक वक्त था जब ये महल दिल्ली के एक राजघराने का समर रिट्रीट था। उसके बाद नवाब ऑफ अवध की फैमिली यहाँ पर आई और उसके बाद से यहाँ पर राजा नहीं बल्कि एक श्राप रहता है। और जब राघव इस चीज को पढ़ रहा था तो उसमें ये भी लिखा था कि इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स इंटरनेट पे नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो भी इस चीज के बारे में लिखता है या पढ़ता है उसे भी वो श्राप लग जाता है। अब राघव को ये आधी अधूरी बात समझ में नहीं आई। उसको ये जाना था कि जब वो नवाब यहाँ पर आया तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये महल श्रापित हो गया। इसीलिए अब वो पर्सनली वहां पर जाता है। लेकिन उससे पहले राघव 3 लोगों की टीम बनाता है, जिसमें था उसका दोस्त अमन जो कि कैमरा संभालता है, साउंड से रिलेटेड सारा काम उसका दोस्त साहिल संभालता है, और तीसरा बंदा राघव खुद होता है। उन तीनों ने ही ये डिसाइड किया कि वो एक रात यहाँ पर रुकेंगे और जो भी उन्हें दिखेगा वो हर चीज वो रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन वो लोग वहां पर जाने की सोचते हैं उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन जैसे वो मलचा महल जाने के लिए जंगलों में घुसते हैं उन्हें एकदम से ठंड सी महसूस होने लगती है। वो जब चल रहे थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे ही पेड़ नीचे झुक रहे हैं, मानो वो उन्हें ही देख रहे हो। और कुछ ही देर में उनके सामने था वो मलचा महल। उसका गेट भी काफी टूटा हुआ था। अब वो लोग अपनी सारी चीजें रेडी करते हैं। इतने में अमन जो कैमरामैन था वो अपना कैमरा निकालता है और ड्रोन को भी उड़ाता है। वो ड्रोन को इस एरिया का इंस्पेक्शन करने के लिए उड़ाता है ताकि आसपास कोई लोग या कोई ऐसा जीव तो नहीं है जिससे खतरा है, ये देखने के लिए और एक जायजा लेने के लिए कि आसपास कैसा है सब कुछ दिखने में। जब अमन उस ड्रोन को उड़ाता है और उस महल के ऊपर उड़ाता है तो उसे एक काफी डरावनी चीज दिखती है और वो चिल्ला के इन दोनों से कहता है कि देखो इसमें एक औरत खड़ी हुई दिख रही है रूफ पे। इतने में राघव आता है, बोलता है मेरे को दिखाया है, और वो उस कैमरे पर जूम करता है। जब उस स्क्रीन पर जूम कर रहा है तो अब वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो भी खड़ा था या खड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। साहिल मजाक में कहता है कि हो सकता है बेगम विलायत हो, सुना है यहीं के महल में उसने सुसाइड किया था। अब यहाँ पे माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है और वो तीनों ही हंसते हुए महल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन गाइस, अंदर जाने के बाद जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने सुना वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कहानी में यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। रात के 9:30 हो चुके थे और कैमरा हर तरफ सेट हो चुके थे। वो लोग लाइव स्ट्रीम, यानी ऐसी स्ट्रीम जो रियल टाइम पे व्यूअर्स को दिखाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो लगभग सेट हो चुका था। तभी एक अजीब सी घंटी बजती है। पहले तो तीनों ने सोचा कि किसी मंदिर की कोई घंटी होगी, आसपास कोई होगा जहाँ यहाँ काफी शांति है तो हो सकता है दूर की आवाज आ रही हो। लेकिन जब उन्होंने बहुत ध्यान से सुना तो वो आवाज महल के अंदर से आ रही थी। फिर राघव ने एक बहुत पुराना सा रूम खोला जहाँ पर एक मूर्ति थी किसी औरत की, लेकिन वो जो मूर्ति थी उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें निकाल दी गई थी और मूर्ति के नीचे लिखा था शहजादी सकीना महल। हो सकता है काफी चीजें गाइस आपको अभी समझ में ना आए, बट समय के साथ समझ में आ जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। वो लोग इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तभी एक बहुत ठंडी सी हवा आती है अंदर। उसी के साथ वो जो मेन डोर था, जो टूटा हुआ दरवाजा था, वो बंद हो जाता है। राघव चिल्ला कर कहता है दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, भाई मत करो, चिल्ला कर बोलता है। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खुलता है और अंदर खूब अंधेरा होता है तो तीनों के शरीर ठंडे पड़ने लगते हैं। किसी तरीके से उस महल के अंदर वो लाइट क्रिएट करते हैं, टॉर्च लाइट से, रिंग लाइट से। लेकिन तब तक 11 बज जाते हैं। अमन उस ड्रोन फुटेज को देख रहा था जो उसने रिकॉर्ड किया था। तब अचानक देखते देखते एक फ्रेम फ्रीज हो गया और एक बहुत ही गंदी दिखने वाली शेडो कैमरे की स्क्रीन पे आ गई। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये थी कि जब वो शेडो स्क्रीन पर आ रही थी तो उसका पैर नहीं था, वो उड़ते हुए आ रही थी। इससे पहले कि अमन ये उन दोनों को दिखाता वो गायब हो जाती है। इसके बाद राघव को ये प्रतीत होता है कि कोई बहुत ही दूर से संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, और वो मंत्र था या देवी सर्वभूतेषु भूत रूपेण संस्थिता।
राघव बाकी दोनों को बोलता है कि तुम लोग चुप रहो, सुनो सुनो सुनो, और दोनों शांत हो जाते हैं। तभी एक औरत की चीख बहुत तेजी से महल के अंदर गूंजती है। सब कैमरा लेके भागते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मिलेगा, लेकिन उन्हें जो दिखता है वो देखने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब वो आवाज की तरफ भाग रहे थे तो उन्हें एक बेसमेंट दिखता है, और उस बेसमेंट के अंदर एक छिपा हुआ रास्ता था जिसे शायद किसी ने कभी भी डिस्कवर ही नहीं किया था। उस बेसमेंट के अंदर जब वो गए तो वहां पर एक तख्त था, एक सिंहासन। वो सिंहासन वैसे तो सोने का था, लेकिन उस सोने के सिंहासन पर पूरी तरफ खून के निशान थे, और उस तख्त पर एक डायरी भी रखी हुई थी, और उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये सिंहासन श्रापित है, हम इसे छू नहीं सकते, जिसने इसे छुआ वो मरा, और जो मरा वो भूत बना। आगे नाम लिखा था शहजादी सकीना। अमन हंसते हुए बोला कि क्या ये सब अंधविश्वास फैला रखा है, और उसने हंसते हुए उस सिंहासन को छू लिया। उस मोमेंट पर सारी लाइट्स ऑफ हो गई। उन्होंने जो सीसीटीवीज वहां पर लगाए थे उसकी रेड लाइट ब्लिंक करने लगी। बहुत तेज चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन एक नहीं, चार चीखें। और थोड़ी देर में साहिल और राघव के सामने एक बहुत ही डरावना दृश्य था। अमन जिसने उस सिंहासन को छुआ था वो हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखों से बहुत तेज से खून बहने लगा, लेकिन स्ट्रेंज चीज ये थी कि उसके हाथ अभी भी उसी सिंहासन पर जमे हुए थे, मानो कि उस पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया हो। थोड़ी देर में वो चिल्लाने लगा, वो बोलने लगा कि मेरा शरीर अंदर से बहुत तेज से जल रहा है। और वो ये मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसका जिंदा शरीर एक लाश में तब्दील हो गया, एक जली हुई लाश में, और वो नीचे गिर गया। राघव और साहिल ये देखने के बाद पूरी तरीके से डर चुके थे, हिल चुके थे, और वो तेज चिल्लाते हैं और वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मेन गेट बंद हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली पुलिस एक एनोनिमस कॉल, एनोनिमस मतलब जिसने अपना नाम और पता ना बताया हो, वैसे कॉल पर वहां पर आती है, लेकिन वहां पर उन्हें ना कोई लाश मिलती है, ना कोई कैमरा मिलता है, और ना कोई भी ऐसा सबूत मिलता है जो इस कहानी को जस्टिफाई करे। लेकिन वहां पर खून के निशान मिलते हैं, जिसे अक्सर लोग अपनी भाषा में इंटरप्रेट करते हुए बताते हैं कि हो सकता है ये किसी जानवर का खून हो, ये भी हो सकता है कि ये खून बहुत पहले का हो, लेकिन ये भी हो सकता है जो कहानी मैंने सुनाई एग्जैक्टली वही चीजें हुई हो, और ये तीनों के साथ हुई हो। नो डाउट कि हम जब किसी भी ऐसी स्टोरी के बारे में सुनते हैं जहाँ पर रहस्य होता है, वो हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हमारा मन करता है वैसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जगह सेफ हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पर कोई भूत ही हो, सिर्फ इसलिए भी कि हो सकता है वहाँ पर कोई नक्सली रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई जंगली जानवर रह रहा हो। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लेके जाओ, लेकिन हो सकता है वहाँ जो खतरा है उससे आप ना बच पाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका नामो निशान मिट जाए, आप मिसिंग हो जाओ। तो हम ये नहीं जानते हैं कि उन्हें भूत ने खाया, या फिर किसी इंसान ने, या फिर किसी जानवर ने, या फिर किसी आत्मा ने। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई ऐसी जगह का सजेशन है जिसके बारे में हम स्टोरी बनाए तो आप लोगों को पसंद आएगी, तो उस जगह का आप नाम लिख देना, हमारी टीम उस पर रिसर्च करके आपको वो स्टोरी देगी। बाकी आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का, जो हो भी चुका है। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।